नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। लगभग 4 साल के राजनयिक गतिरोध के बाद रूस और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है। अबू धाबी में हुई अहम बैठकों के बाद अमेरिका और रूस ने 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग शुरू करने पर सहमति जताई है। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव जारी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित इन बैठकों में यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की संभावनाओं और शांति वार्ता के लिए जमीन तैयार करने पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। और इसे लेकर अमेरिका ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नया सैन्य संवाद चैनल दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा। और इसका मकसद ये है कि जब तक यूक्रेन युद्ध को लेकर स्थायी शांति की दिशा में काम होता रहे तब तक सैन्य स्तर पर बातचीत बनी रहे और किसी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचा जा सके। तो आपको बता दें कि देखिए 4 साल बाद रूस और अमेरिका के बीच ये बातचीत की वापसी हो रही है और ऐसे में अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक मानी जा रही है। तो अमेरिका रूस ने मिलिट्री डायलॉग शुरू करने पर सहमति जता दी है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच आया ये बड़ा कूटनीतिक कदम संघर्ष समाप्त करने के विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की भी बात कह रहा है। तो देखिए युद्ध विराम की संभावनाओं पर गंभीर विचार विमर्श किया गया और शांति वार्ता की जमीन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता की अहम भूमिका इसमें निभाई है। वैश्विक राजनीति में संभावित बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध की ओर बढ़ेगा समाधान, ये भी सवाल अब उठने लगे हैं। 2021 के बाद पहली बार होगा जब दोनों देशों के सैन्य अधिकारी उच्च स्तर पर आमने सामने बैठेंगे। और फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर रूप से बिगड़ गए थे और लगभग सभी द्विपक्षीय संवाद तकरीबन ठप हो गए थे। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलने का संकेत हो सकती है। तो अबू धाबी की मध्यस्थता की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में सुलह का काम किया है और इस बार भी दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने में उसकी अहम भूमिका रही है और ये बेहद सराहनीय है। तो देखिए ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों बंद हुआ था दोनों देशों के बीच संवाद। तो 2021 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई थी। तो संबंध बिगड़ने के बाद लगभग सभी द्विपक्षीय संवाद ठप हो गए थे और इसी बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाला अहम समझौता न्यू स्टार्ट भी 5 फरवरी को खत्म हो गया है। और ये समझौता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव पर कोई कदम नहीं उठाया जिसमें इस समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी। तो देखिए अमेरिका और रूस के पास मिलकर दुनिया के 80% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि समय के साथ हथियार नियंत्रण से जुड़े कई समझौते कमजोर होते चले गए। तो वहीं चीन का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि चीन के पास करीब 550 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर लॉन्चर हैं। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि रूस अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट समझौता आखिर कब हुआ था और ये करार टूटा क्यों। तो देखिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट संधि रूस अमेरिका के बीच शुरू हुई थी। न्यू स्टार्ट समझौता पहली बार 2010 में हुआ था और 8 अप्रैल 2010 को न्यू स्टार्ट परमाणु संधि शुरू हुई थी। संधि औपचारिक रूप से 5 फरवरी 2011 को लागू हुई और इसका उद्देश्य परमाणु वॉरहेड को संख्या को सीमित करना था। तो देखिए परमाणु संधि न्यू स्टार्ट अवधि फिलहाल 10 वर्षों के लिए थी और 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाकर इसे 2026 तक किया गया। वहीं यूएस राष्ट्रपति ओबामा रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। तो न्यू स्टार्ट समझौते में परमाणु हथियारों को सीमित करने का प्रावधान था। परमाणु हथियारों की संख्या 1700 से घटाकर 1550 की गई। तो कोविड महामारी के दौरान न्यू स्टार्ट को लेकर कुछ समस्याएं शुरू हो गई। अमेरिका ने रूस पर न्यू स्टार्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
अमेरिका रूस के पास दुनिया के तकरीबन 80% से ज्यादा परमाणु हथियार है। हालांकि इस नए डेवलपमेंट पर यूक्रेन सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कीव ने पहले भी कहा है कि किसी भी शांति वार्ता में उसकी पूर्ण भागीदारी जरूरी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा भी किया था। तो विश्लेषकों का मानना है कि ये पहल उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। दुनिया भर में इस विकास को लेकर उत्सुकता है कि क्या ये पहल यूक्रेन में शांति की राह खोल सकेगी। तमाम सवाल उठ रहे हैं। वही देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ रहेगा इन दोनों देशों के बीच।